ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम आप सभी सनातन प्रेमी और शिव भक्तों को कथा श्रवण कराने जा रहे हैं कार्तिकेय भगवान के जन्म की। माहेश्वर खंड में स्कंद पुराण के कथा आती है भगवान स्कंद के जन्म की। पार्वती जी के महान तप से जब संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा, तब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के सहित पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए। उस समय भगवान शिव समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप उसके वध के लिए पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। इस पर महादेव जी ने देवताओं और ऋषियों को भली भांति समझाया। तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वे सब देवता आदि अपने अपने स्थान को चले गए। इधर शिवजी मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन करने लगे। परात् परतरं स्वस्थं निरमलं निरवग्रहं निरंजनं निराभासं यन्मीहन्ति च सूरयः। जो पर से भी अत्यंत परे, अपने आप में स्थित, मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन निराभास, मिथ्या ज्ञान से रहित हैं, जिसके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि अथवा नक्षत्र आदि दूसरी किसी ज्योति का प्रकाश नहीं, जहाँ वायु की भी गति कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से भी केवल अद्वितीय सद वस्तु हैं, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर वस्तुओं से भी परे हैं, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं है, जो चिंतन का विषय नहीं है, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है, जो रोग और शोक से सर्वथा दूर है, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, अभिमान से रहित पुरुष जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी की पहुंच से परे हैं, निर्गुण और निर्विकार हैं, सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञान गम्य होकर भी वास्तव में अगम्य है, वेदांत और आगम भी मूक होकर नेति नेत की भाषा में जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान वृषध्वज परमार्थ वस्तु परब्रह्म परमात्मा है। उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ पार्वती जी विराजमान थी। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी
अपने ध्यानगत स्वरूप का अन्वेषण कर रही थी। उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। गिरिजा ने आंख खोल कर देखा तो सर्वलोक महेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए हैं। भगवान शिव पार्वती जी से बोले, हे कल्याणी, तुम वर मांगो। उन्होंने कहा, देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं। मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। वही आप हैं और वही मैं हूँ। तारकासुर के वध रूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मैना के गर्भ से प्रकट हुई हुई। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र होगा, इसलिए आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार कर हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। तब महादेव जी ने पार्वती से कहा, मैं हिमालय के पास जाकर किसी प्रकार याचना नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुंह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। तदनंतर हिमवान अपनी धर्मपत्नी मैना तथा दूसरे पर्वतों के साथ वहां आए। पार्वती जी उन्हें देखकर खड़ी हो गईं और उन्होंने अपने माता पिता एवं भाई बंधुओं को प्रणाम किया। तदनंतर हिमालय के पूछने पर पार्वती जी ने सब बातें बतला दी जो महादेव जी से हुई थी। पार्वती की बात सुनकर हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे पार्वती को अपने घर लिवा लाए। तदंतर भगवान महेश्वर के भेजे हुए सप्तऋषिगण हिमवान के पास आए और उन्होंने पार्वती के पिता माता हिमवान तथा मैना से पक्की बातचीत करके लौटकर भगवान शिव से सब वृतांत कहा और बोले कि हिमवान ने आपको कन्या देना स्वीकार कर लिया है। तब भगवान महेश्वर संपूर्ण देव दानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत हो पार्वती जी का पाणी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के यहाँ गए। तदनंतर गिरिराज हिमालय ने गर्गाचार्य के आदेश से अपनी पत्नी मैना के साथ कन्यादान किया। उन्होंने बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय और अतिशय शोभायमान वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन हिमवान ने उत्साहपूर्ण हृदय से वस्त्र, आभूषण और भांति भांति के रत्न भेंट करके भगवान शिव का पूजन किया। इस प्रकार जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए, वे पर्वतराज हिमालय तीनों लोकों में विख्यात हो गए। इसी प्रसंग में भगवान नाम जप और भगवत पूजा का बड़ा उत्तम महात्म्य बतलाया गया। उस पर सबको ध्यान देना चाहिए। वह इस प्रकार है, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर का 2 अक्षरों वाला नाम शिव विराजमान रहता है, वे धन्य हैं, वे महान पुरुष हैं तथा वे ही कृतकृत्य हैं।
महादेव जी थोड़ा सा बिल्व पत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं। फल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप हैं। ये पत्र पुष्प जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए सबको इनकी पूजा सदैव करनी चाहिए। ये एक है, महान है, ज्योति स्वरूप है, अजन्मा परमेश्वर है। महात्मा शिव कार्य और कल्याण सबसे परे हैं। ये व्यवधान शून्य, निर्गुण, निर्विकार, निर्बाध, निर्विकल्प, निरीह, निरंजन, निष्काम, निराधार और नित्य मुक्त हैं शिव। ऐसी महिमा वाले भगवान शिव की आराधना से ही हिमान सबसे महान, वंदनीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हो गए। इसके बाद उन्होंने सब पर्वतों को विदा किया। पश्चात भगवान शिवजी गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में पार्वती देवी के साथ निवास करने लगे। उस समय भगवान शंकर के दो सहवीर से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। यह देख ब्रह्मा जी तथा विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। अग्निदेव तत्काल वहां आ पहुंचे। उनकी आज्ञा पाकर अग्नि ने हंस का रूप धारण करके शिव जी के भवन में प्रवेश किया और कहा, माँ, हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। तब माता पार्वती जी ने अग्नि को भिक्षा के रूप में वीर दे दिया, जिससे वे अत्यधिक संतप्त हो गए। उस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा, माघ मास में प्रातः स्नान करके जो अग्नि सेवन के लिए आए, उनमें तुम यह तेज स्थापित कर देना। उनकी बात मानकर अग्निदेव ब्राह्म मुहूर्त में प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। शीत से आर्त हुई कृतिकाओं ने अग्नि सेवन की इच्छा से वहां आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उनको रोका, तो भी वे सब आग तापने लगी। तब शंकर जी के वीर के सभी परमाणु उनके रोमकूपों में होकर शरीर में घुस गए। अब अग्निदेव उस वीर्य से मुक्त हो गए। तत्पश्चात वे कृतिकाएं गर्भवती होकर जब अपने घर को लौटी, तब उनके पति महर्षियों ने शाप दिया, जिससे वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरने लगी। और उन्होंने उस वीर को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। वह स्वर्ण के समान चमक उठा। फिर वह गंगा जी में डाल दिया गया। गंगा जी में बहता हुआ वह तेजों में वीर्य सरकंडों के समूह से घिर गया। वहां वह तेज 6 मुख वाले बालक के रूप में परिणत हो गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी ने आकर शिव और पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार कहा। यह सुनकर शंकर जी पार्वती जी के साथ वहां आए और अपने पुत्र को देखा। देखते ही पार्वती वात्सल्य स्नेह में मग्न हो गई। भगवान शंकर उस महातेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत शोभायमान हुए। भगवान शंकर ने इंद्रादि देवताओं से कहा, देवगण, यह बालक बड़ा प्रतापी है, इससे तुम्हें कौन सा काम लेना है, सो बतलाओ। तब
संपूर्ण देवताओं ने भगवान पशुपति से कहा, हे प्रभु, इस समय संपूर्ण जगत को तारकासुर से महान भय प्राप्त हुआ है। उसे मारने के लिए हम लोग आज ही प्रस्थान करेंगे। यूं कहकर तथा भगवान शंकर की अनुमति जानकर उन्होंने कार्तिकेय जी को सेनापति बनाकर तारकासुर पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता सम्मिलित थे। देवता लोग युद्ध के लिए प्रयत्नशील हैं। यह सुनकर महाबली तारकासुर भी बड़ी भारी सेना के साथ देवताओं से लोहा लेने के लिए चल दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। बाणों की बौछारों से वहां का सारा मैदान रुंड मुंडों से भर गया। अंत में वीरवर कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर उसके द्वारा तारकासुर को मार डालने के लिए उद्यत हुए। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में बड़ा विकट और सब प्राणियों के लिए भयंकर तथा अत्यंत दुस्सह संग्राम हुआ। फिर कुमार कार्तिकेय ने मन ही मन अपने पिता और माता को प्रणाम करके दैत्यराज तारक पर बड़े वेग से प्रहार किया। शक्ति का आघात होते ही तारकासुर धराशायी हो गया। तारकासुर का वध देखकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। देवता गण बहुत प्रसन्न हो गए और उन सबने मिलकर कुमार कार्तिकेय की स्तुति की, भगवान स्कंद की जय जयकार करना आरंभ कर दिया। भगवान शंकर और सती पार्वती भी वहां आए और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूर्ण संतोष प्राप्त किया। आज भगवान शिव और मां पार्वती ने। इस प्रकार स्कंद पुराण में यह कथा आती है। माहेश्वर खंड में भगवान कार्तिकेय का जन्म। आप सभी लोग इस कथा को अधिक से अधिक सभी को भेजें, जिससे कि सबको पता लग सके भगवान कार्तिकेय की जन्म की कथा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।